हेलो एवरीवन। आज हम अपनी एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे क्योंकि एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 हम पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, कंप्लीट कर चुके हैं हम वो एक्सरसाइज। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 3.1 जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। ठीक है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज दे रखी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। समांतर चतुर्भुज होती है जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान हो। चतुर्भुज का मतलब होता है चार भुजाएं। तो चार भुजाओं क्या करती बना दी मैंने ये। इसका नाम मैंने रख दिया ABCD। ठीक है, अब इसके हम क्या बनाएंगे, डायगोनल्स बनाएंगे, विकर्ण बनाएंगे। ये बना दिए मैंने इसके विकर्ण। ठीक है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज दी हुई थी जो कि हमने बना दी समांतर चतुर्भुज। ठीक है, अब आगे पढ़ो क्या बोला। एक प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। अब जो ये क्वेश्चन दे रखे पार्ट दिए हैं 1 2 3, इनको कंप्लीट करना है और परिभाषा में बताना है कि इसके इक्वल क्या आएगा। जैसे AD दे रखा है, AD के इक्वल क्या आएगा और क्यों आएगा उसको परिभाषा में लिखना है, मतलब हिंदी में लैंग्वेज में लिखना है। ठीक है, देखो अब AD ये रहा। और जस्ट मैंने अभी जब ये समांतर चतुर्भुज बनाई तो एक लाइन बोली थी, अगर किसी ने ध्यान से सुना हो तो, कि समांतर चतुर्भुज वो चतुर्भुज होती है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो AD अपनी ये एक भुजा है। AD के जस्ट सामने कौन सी भुजा है, BC। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, AD किसके इक्वल आएगा, देखो AD इक्वल टू BC। ठीक है, और इसने बोला है कि लैंग्वेज में लिखो, परिभाषा में लिखो। तो क्या लिखोगे, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, सम्मुख मतलब सामने वाली। AD के सामने कौन है, BC। तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है हमेशा के लिए। ठीक है, ये हमेशा अप्लाई होगा, चाहे आप 8th क्लास में पढ़ो, चाहे 9th में पढ़ो, चाहे हायर एजुकेशन में पढ़ो। ठीक है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पे चलते हैं। ये जो नोटेशन दी हुई है ये क्या होता है, एंगल की नोटेशन होती है, कोण की। कोण DCB, और कोण उस पॉइंट पे बनता है जो कि बीच में होता है, C के ऊपर बनेगा। इसमें बीच में क्या दिया हुआ है, C। तो C के ऊपर कोण कौन सा बना है, ये वाला DCB। जो ये कोण है ये पूछा गया है कि ये किसके इक्वल होता है। तो हमें पता है समांतर चतुर्भुज में मैंने अभी बताया कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ऐसे ही सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो अब C का सम्मुख कोण कौन बनेगा, C का सम्मुख कोण तो A बनेगा, क्योंकि C के जस्ट सामने कौन है, A। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, A को हम लिखेंगे बीच में, एंगल की नोटेशन लगाएंगे, और A के दोनों साइड, एक जगह D है एक जगह B है, वो आपकी मर्जी है कि आप कैसे लिखोगे। D को पहले लिखोगे या B को कैसे भी लिख सकते हैं, DAB या BAD, एंगल लिखो, एक ही बात है। ठीक है, तो DCB जो कोण है वो किसके इक्वल हो गया, DAB। जो ये C है ये इसके बिल्कुल सामने वाला सम्मुख कोण के बराबर होता है। तो इसका रीजन क्या लिखोगे आप, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना तो उनमें यूज होंगे। ठीक है, अब 2 पार्ट हमारे हो चुके हैं। चलो थर्ड देखते हैं। थर्ड पार्ट में पूछा है OC इक्वल टू, OC किसके इक्वल होगा, O हमने यहाँ पे होगा जहाँ पे दोनों विकर्ण काट रहे हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, वहाँ पे अपना क्या होगा, O पॉइंट होगा। ठीक है, अब इसने पूछा है OC। ये विकर्ण दिख रहा है आपको, AC कंप्लीट, और OC के इक्वल पूछा है। देखो ये कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक हमारा एक क्या है, विकर्ण। अब OC इसका हाफ दिख रहा है आपको। ठीक है, तो इसकी
ओ सी के जस्ट अपोजिट क्या है, ओ ए, तो ओ सी किसके इक्वल हो जाएगा, ओ ए, क्योंकि कंप्लीट जो हमारा विकर्ण था वो क्या था, ए सी, उसमें से हाफ ओ सी इसने दे दिया क्वेश्चन में, तो बचा हुआ हाफ क्या हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। और इसको परिभाषा में कैसे लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो आपस में समद्विभाजित होते हैं, मतलब बराबर दो समान भागों में बटे होते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं, समद्विभाजित होते हैं, ठीक है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। जितनी भी मैं ये परिभाषा लिखवा रही हूँ ये सारी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बार बार जो आगे क्वेश्चंस हम करेंगे उनमें बार बार ये कॉन्सेप्ट यूज होगा, ठीक है। तो आप हमेशा याद रखोगे कि जो समांतर चतुर्भुज होती है उसका जो विकर्ण है वो बराबर दो भागों में काटता है अपने विकर्ण को, बराबर समद्विभाजित का मतलब है दो भाग, सम मतलब समान, द्वि मतलब भाग और विभाजित मतलब अलग अलग करना। समद्विभाजित समान दो भागों में विभाजित कर देता है, ठीक है। ये था थर्ड पार्ट, आई होप समझ आ गया होगा, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। एम एंगल डी ए बी, ये जो एम लिखा है इसका मतलब भी क्या है कि ये एंगल को डिनोट कर रहा है, कोण को डिनोट कर रहा है। डी ए बी प्लस एंगल सी डी ए किसके इक्वल होंगे। देखो ये वाला जो एंगल है ये, और ये वाला एंगल है ये, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि जो बीच में होता है उसको हम एंगल मानते हैं, और ये एंगल की डिनोट करने की नोटेशन होती है कि या तो हम सिंगल इसको एंगल ए प्लस एंगल डी भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों टाइप से हम लिख सकते हैं इसको, कोण डी ए बी या कोण ए लिखो, प्लस कोण सी डी ए लिखो या प्लस कोण डी लिखो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये दोनों किसके इक्वल होते हैं, देखो ये दोनों एक ही लाइन पर बने हुए कोण हैं, और ये हम पीछे के चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि एक ही लाइन पर बने हुए कोणों का सम कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री। एक ही लाइन पर बने हुए दो कोणों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। और इसको परिभाषा में कैसे लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का, इसको आपस में हम इन दोनों कोणों को जो पास पास होते हैं ना उनको क्या बोलते हैं, आसन कोण। समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज के जो आसन कोण होते हैं उनका योग होता है 180 डिग्री। आसन कोण का मतलब होता है एक ही लाइन पर पास पास बने हुए कोण। जैसे जो ये ए है ये डी का भी आसन कोण है, और ए है ये बी का भी आसन कोण है, ठीक है। ऐसे ही आप बी को लोगे तो जो बी का जो एंगल बनेगा ये ए का भी आसन कोण बनेगा, क्योंकि ये लाइन अगर लेंगे तो ये दोनों कोण एक लाइन पे हैं, और अगर ये वाली लाइन लेंगे तो ये कोण और ये कोण दोनों एक लाइन पर है। एक ही लाइन पर एक ही साइड बने हुए दोनों कोण आपस में क्या होते हैं, आसन कोण, और उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट थे, चारों हमने कर लिए हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ गए होंगे, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जितने भी क्वेश्चंस करेंगे ये चारों के चारों स्टेटमेंट बार बार यूज़ होंगे, ठीक है। आपको डायग्राम दे के रखेंगे, उनमें से एंगल पूछेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एंगल किसके इक्वल होता है और कौन सी भुजा किसके इक्वल होती है, ठीक है।